वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आप सभी को जैसे पता है कि हमारा जो कोर्स है इसका नाम है द प्रेप कोच की आज हमारी थर्ड क्लास है। और इस क्लास के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक वीक के अंदर हमें कितनी डेज ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैसे आपने थंबनेल देखा था, टाइटल पढ़ा था, तो आपको समझ में आया होगा, आप सोच रहे होगे, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा, क्या हम वीक के अंदर 6 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या 7 डेज ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चलते होंगे। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी क्वेश्चन चलता होगा जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं कि अगर मैं दिन में 2 बार जिम जाऊंगा या दिन में 2 बार ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी मसल जल्दी बिल्ड होगी। तो ऐसे जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चन है ना, आज वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। और जो इसके रिलेटेड जो मिथ है वो आपके बस्ट हो जाएंगे। जो आपका कोर्स का ये जो आज मैं आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, हमारे बोल सकते हो द प्रेप कोच जो कोर्स है उसी का एक टॉपिक है। ठीक है, तो वो एक टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, बस उनको यही बोलूंगा, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ वीडियोस के लिंक्स आप उन्हें देख सकते हो, आराम से बैठ के फुर्सत से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर फिटनेस में आए हो, फिटनेस में करियर बनाना है, फिटनेस बहुत पसंद है, उसको एज अ करियर परस्यू करना है, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको चाहिए। तो एक बार जाके चैनल को भी देख लीजिए। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई हम वीक में कितनी कितनी डेज ट्रेनिंग करें। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें 7 डेज ट्रेनिंग करनी चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 6 डेज करनी चाहिए, कुछ कहते हैं 5, कोई कहता है 4, कुछ भी डिपेंड करता है, नंबर मैटर करता है लोगों के हिसाब से, बट एक्चुअल में हमें कितना करना चाहिए। तो यहाँ पर मेन जो गोल है वो इंपॉर्टेंट है, आपका गोल, मतलब कि आप किस गोल के हिसाब से आप देख रहे हो। अगर किसी बंदे का गोल मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस है, स्ट्रेंथ गेन है, ये 3 गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 गोल में से, या एंडोरेंस हो सकता है, तो एंडोरेंस भी एक चौथा गोल हो गया। तो इन चारों पांचों गोल में से ये जो भी 4 गोल्स है, उसके हिसाब से हमें वीक में कितनी डेज ट्रेनिंग करनी चाहिए उसके बारे में बात करें। जो सबसे ज्यादा लोग जो डिमांड करते हैं, या सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो रहता है मसल बिल्डिंग के केस के अंदर। अगर हमारा गोल है मसल बिल्ड करना, स्ट्रेंथ गेन करना, उस केस के अंदर हमें वीक में कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आप लोग सोचते हो कि यार किस तरीके से हम कर सकते हैं, कितनी डेज हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ये था इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा द प्रैप कोच कोर्स है उसी का एक टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है ट्रेनिंग वेरिएबल्स। देखो, ट्रेनिंग वेरिएबल्स कुछ नहीं है, सिंपल है, समझो, ये वो ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है जिसका आप इस्तेमाल करते हो अपने वर्कआउट को अच्छा और इफेक्टिव बनाने में। अब आप कहोगे सर कैसे। देखो, कुछ ट्रेनिंग वेरिएबल्स आप सभी ने उनके नाम भी सुने, बट कभी उसको शायद प्रैक्टिकली यूज करना नहीं आया। टोटल आपके 6 ट्रेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। एक्सरसाइज पहला होता है एक्सरसाइज इंटेंसिटी, जिसको मैं शॉर्ट में इंटेंसिटी लेता हूँ खाली। एक होता है आपका एक्सरसाइज वॉल्यूम या ट्रेनिंग वॉल्यूम। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी या ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से आपका एक होता है टेम्पो, और एक है आपका रेस्ट इंटरवल, और जो सबसे लास्ट है वो है आपका 6 नंबर पे एक्सरसाइज सिलेक्शन। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं इन सभी ट्रेनिंग वेरिएबल्स जो मैं लिखे हैं, ट्रेनिंग टेक्निक्स लिखी है, इन सभी ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं हर एक ट्रेनिंग वेरिएबल का पूरे के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो हमारा ट्रेनिंग वेरिएबल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो है क्या? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? एक वीक में आप कितनी बार ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, ट्रेनिंग इन अ वीक, ट्रेनिंग इन अ वीक इज कॉल्ड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। एक वीक के अंदर कितनी बार आप ट्रेनिंग करते हो, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आप कितनी बार वीक में ट्रेन कर रहे हो। तो आपका क्वेश्चन यही तो है कि सर हमें वीक में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए। अगर मेरा गोल मान लेते हैं मसल बिल्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, मसल बिल्डिंग है। अगर सर मेरा गोल फैट लॉस है, ठीक है। और अगर सर मेरा गोल स्ट्रेंथ गेन है, ठीक है। और अगर सर मेरा गोल खाली एंड्योरेंस गेन करना है, ठीक है, तो किस केस में, तो मुझे कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए, मुझे ये बता दीजिए। अब आप लोग को मैं एक चीज समझा देता हूँ। ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली और स्टडी बेस्ड है। मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, पढ़ा हुआ समझा हुआ चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मैं आज बात कर रहा हूँ खाली ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। इंटेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्पो, रेस्ट इंटरवल, एक्सरसाइज सिलेक्शन, हो सकता है आप लोग जानते हो पहले से, क्योंकि मैंने इसको पहले भी वीडियो बना रखी है।
बट मैंने इसको कभी ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो हमारा कंटेंट उस टाइम अलग पढ़ रहे थे, अब हम कुछ कंटेंट अलग पढ़ रहे हैं। अब हमारा मेन ही गोल है प्रैप कोच बनना, तो हमें किसी को प्रैप करानी, किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी को किसी पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए ट्रेन करना है, तब हमें इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ट्रेनिंग इन अ वीक की, एक वीक में कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, टाइम्स ऑफ ट्रेनिंग इन अ वीक, कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग, कितनी वीक में कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भैया मेरा गोल अगर मसल बिल्डिंग है तो मुझे कितनी वीक में कितनी डे ट्रेनिंग करना चाहिए, फैट लॉस है कितना, स्ट्रेंथ गेन है कितना, और एंड्योरेंस है तो कितना। अब इसको समझने के लिए इधर देख लो एक बार। ठीक है, बहुत स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ क्या, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। आप पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी आप एक ट्रेनिंग सेशन, एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन लेते हो, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिव ट्रेनिंग सेशन आप करते हो, या इफेक्टिव के साथ हम इंटेंस बोलते हैं कि आप जब भी आप एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन आपका होता है, इंटेंस, ठीक है, तो आपकी बॉडी को कुछ रिकवरी आवर्स लगते हैं, ठीक है, कुछ रिकवरी आवर्स लगते हैं दोबारा रिपेयर होने में। ठीक है, अब आप करो सर इंटेंस का मतलब क्या है, देखो इंटेंसिटी यहाँ भी लिखा है, इंटेंस में यहाँ भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इंटेंसिटी के ना दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट करते हो, वो भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होती है। एक होता है कि आप थ्रू आउट द सेशन अपने आप को कितना पुश कर रहे हो, वो भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो, यहाँ पर आप इसको इस सेंस में समझो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस यहाँ पर अगर आप इसको इस सेंस में देख रहे हो कि आप मैक्सिमम हर एक्सरसाइज के अंदर कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, मैक्सिमम वेट जो लिफ्ट कर रहे हो वो एक्सरसाइज इंटेंसिटी होगी। पूरे सेशन के दौरान अपने आपको कितना इंटेंसली ट्रेन कर रहे हो, वो भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी होगी। तो दो इसके बोल सकते हो, दो मीनिंग है। ठीक है, अब पहला मीनिंग जो काम करेगा, ध्यान सुनना, पहला मीनिंग हम अभी इस केस में हम बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट द सेशन आप अपने आप को कितना इंटेंस ट्रेन कर रहे हो, मतलब कितना एफर्ट लगा के ट्रेन कर रहे हो, कितना पुश कर रहे हो अपने आप को, तो हम उस केस को मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा गोल है मसल बिल्डिंग। अब आप कहोगे कि सर हम ये क्यों नहीं मान के चल रहे कि हम कितना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे हैं। देखो अगर जब भी मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ गेन की और या हाइपरट्रॉफी की, स्ट्रेंथ गेन हाइपरट्रॉफी का सबसे बड़ी चीज ये है कि स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमेशा हम हैवी वेट से ट्रेनिंग करते हैं। तो उस केस में जो इंटेंसिटी आप जो इंक्रीज कर रहे हो वो वेट्स की वजह से कर रहे हो, हैवी वेट यूज कर रहे हो, अपने 1 RM का 90%, 95%। लेकिन जब भी हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम बेसिकली, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, जिसके अंदर हम जो मेनली बॉडी बिल्डर्स वगैरह करते हैं, जो मेनली हम करना चाहते हैं, उसके अंदर हम मॉडरेट वेट से ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम मॉडरेट रिपीटेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। हैवी वेट से आप ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे केस के अंदर जो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो भी ट्रेनिंग है, इसको हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि भाई हम इंटेंस ट्रेन कर रहे हैं, बट हैवी वेट से नहीं, अपने आप को पुश करके। तो हम यहाँ पे एक तरीके से आप जो समझ सकते हो, हमारी जो यहाँ पे ट्रेनिंग है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी के लिए तो समझो कि वॉल्यूम ट्रेनिंग वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटेशन और नंबर ऑफ सेट्स एक बोल सकते हो मॉडरेट से हाई अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर वेट जो होता है वो मॉडरेट हमेशा रहता है। ज्यादा हैवी वेट से हम ट्रेनिंग नहीं करते, जो कि जनरली बॉडी बिल्डर्स करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स हमेशा मॉडरेट वेट से, और नंबर ऑफ सेट्स उनके ज्यादा होता है और नंबर रिपीटेशन ज्यादा होता है, उसी को हम वॉल्यूम ट्रेनिंग बोलते हैं। कि आपका वर्कआउट कितना बड़ा है वही आपका वर्कआउट का वॉल्यूम है। एक स्ट्रेंथ, जो बंदा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करता है उसका वर्कआउट वॉल्यूम छोटा होता है, मतलब उसका वर्कआउट छोटा होता है। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स वो परफॉर्म नहीं करता, ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन वो परफॉर्म नहीं करता, लेकिन वो हैवी वेट से ट्रेनिंग करता है। लेकिन जो बंदा ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मॉडरेट वेट से ट्रेनिंग कर रहा है, वो जनरली हाइपरट्रॉफी जो है बेसिकली आपका जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं उस टाइप की हाइपरट्रॉफी के लिए कर रहा है। तो हाइपरट्रॉफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कोर्स के अंदर जाते जाते। अब आप कह रहे हो कि सर चलो हमें समझ में आ गया, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि थ्रू आउट द सेशन ये बंदा अपने आप को इंटेंसली कितना ज्यादा पुश कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना बड़ा इसका वर्कआउट वॉल्यूम है, मतलब कि ट्रेन कर रहा है यहाँ पे एक बॉडी बिल्डर की तरह। सिंपल इन वन वर्ड, यहाँ पे जो ये ट्रेन कर रहा है एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कर रहा है। स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन नहीं कर रहा है, बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहा है, मसल बिल्ड करने के लिए ट्रेन कर रहा है, बड़ी मसल्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चले ये बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन कर रहा है। इसका मतलब इसके केस के अंदर जो वेट है वो मॉडरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन करते हो, अच्छा ट्रेनिंग सेशन क्या होता है, एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन वो होता है जिसके अंदर आप अपनी बॉडी की जो नॉर्मल डिमांड होती है ना वहां तक ट्रेन करते हो। हम कभी भी अपनी बॉडी को एक्सट्रीम तक अगर आप ले गए, तो आप अगर मतलब नॉर्मल डिमांड से अगर ऊपर ट्रेन कर दोगे तो आप चलोगे ओवर ट्रेनिंग के अंदर। तो ओवर ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। नॉर्मल डिमांड पहले समझ लो क्या होता है। नॉर्मल डिमांड का मतलब ये कि आपने वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल के अंदर माइनर माइक्रोट्रोमास होंगे। माइक्रोट्रोमास मतलब क्या है, जैसे मान लो आपकी मसल्स है ना, ये मान लो आपकी मसल है, मसल के अंदर छोटे छोटे ब्रेकडाउन होंगे।
तो यही तो होता है, जब आप फिर आप उसका जब रेस्ट करोगे, डाइट लोगे, तो ये रिकवर्स हो जाएंगे दोबारा और ये स्ट्रॉन्ग मसल बन जाएगी। लेकिन जब आपकी मसल्स के अंदर माइक्रो जो ट्रोमाज हो बड़े स्केल पे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम अपने आप को अपने नॉर्मल डिमांड से ज्यादा ट्रेन कर दिया, तो उस केस के अंदर आपकी मसल्स को रिकवर होने में टाइम लगता है। अब ये रिकवरी का जो टाइम है, जो एक जनरल टाइम ये बोल सकते हो कि एक जो ऐसा टाइम है जो अकॉर्डिंग टू स्टडीज जिस इस टाइम के अंदर मसल रिकवर हो जाती है तो आपकी मसल स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो वो टाइम भी मैं आपको बताऊंगा। अगर उससे ज्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब आपने अपने आप को ओवर ट्रेन किया है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं रिकवरी आवर्स आपके कितने होने चाहिए, अगर आपकी बॉडी 48 से लेके 72 आवर्स के बीच में अगर रिकवर हो जाती है, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन किया था, ठीक है, और इसी वजह से आपकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छी ट्रेनिंग करी है, ठीक है, हमने अच्छी ट्रेनिंग करी है, हमारा मसल अच्छे से ट्रेन हुआ है? इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर सबसे पहले तो आपकी बॉडी इतने आवर्स का रिकवर होनी चाहिए, और जब भी आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी तो जब नेक्स्ट सेशन करोगे तो उसके अंदर आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ा तरीका क्या है कि ये चेक करने का कि जो हम जो प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं क्या हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसका सबसे बढ़िया तरीका है आपके अंदर क्या परफॉर्मेंस में इंक्रीज आ रहा है, क्या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, क्या आपका मसल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे अच्छा फैक्टर होता है अगर आप मसल्स अगर आप बात कर रहे हो कि वेट ट्रेनिंग के केस के अंदर तो आपकी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कितना आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, कितना आप रेपिटेशन ज्यादा परफॉर्म कर पा रहे हो, वो एक अच्छा इंडिकेटर है ये देखना कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ रही है। तो वही एक अच्छा इंडिकेटर है आपको ग्रोथ दिखाने का, क्योंकि जो नेचुरली ट्रेन करते हैं उनकी बॉडी में बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो आपको क्या समझ में आ गया कि भैया अगर मेरे रिकवरी आवर्स 48 से 72 आवर्स के बीच में है, इसका मतलब मैं अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी रिकवर हो रही है। अब मुझे बताओ, अब आपका गोल है मसल बिल्डिंग, मेरी बात समझना, अब आपका गोल है मसल बिल्डिंग, तो आप एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो जिसको अंदर आप अपने आप को इंटेंसली ट्रेन तो कर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे ट्रेन भी कर रहे हो, अच्छे से ट्रेनिंग भी कर अपने आप को नॉर्मल डिमांड तक भी ट्रेन कर रहे हो, और आपकी बॉडी लगभग 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में रिकवर हो जाती है। किसी किसी की बॉडी 48 आवर्स में रिकवर हो जाती है, किसी की 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। अगर मान लो कोई बिगिनर है या कोई इंटरमीडिएट जस्ट इंटरमीडिएट लेवल पहुंचा है या बिगिनर से थोड़ा अबव है, उसकी बॉडी 48 आवर्स के अंदर रिकवर कर जाएगी अगर वो उसका ट्रेनिंग वॉल्यूम ऑप्टिमम होगा। अब आपको सारी ट्रेनिंग वॉल्यूम ऑप्टिमम कितना होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊंगा। अभी इतना समझो कि अगर कोई बिगिनर है और ये बिगिनर से थोड़ा सा अबव आ गया, मतलब इसको 7 8 10 महीने हो गए हैं, 1 साल लगभग हो गया है, तो उसकी बॉडी आराम से 48 आवर्स के अंदर रिकवर कर जाती है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि उसकी वर्कआउट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, लोगों को लगता है कि वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए, तो उसकी बॉडी आराम से 48 आवर्स के अंदर रिकवर कर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो अपने हर बॉडी पार्ट को आराम से वीक में 2 बार ट्रेन कर सकता है, आराम से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आज अपना बैक ट्रेन करी, खाली मैं सिंगल बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डबल बॉडी, मतलब बोल सकते हैं मैंने अपना पुल वर्कआउट करा, पुल के अंदर मेरे बैक एंड बाइसेप्स सब आ गए, ठीक है। तो मैंने अगर आज ट्रेन किया है तो 48 आवर्स का लगभग 2 दिन के अंदर मेरी मसल रिकवर हो जाएगी, मैं 2 दिन बाद उस मसल को दोबारा ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। इतना रिकवरी टाइम इनफ होता है एक बिगिनर के केस के अंदर। थोड़ा सा अगर ऊपर आ गए, इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए, तो 72 आवर्स। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आप एक बिगिनर हो, ध्यान सुनना, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप वीक के अंदर 2 से 3 बार ट्रेनिंग कर सकते हो, ध्यान सुनना। हफ्ते में एक मसल का 2 से 3 बार ट्रेन कर सकते हो, एक मसल का 2 से 3 बार। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप वीक में 6 डेज भी ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मसल रिकवरी फास्ट है ना, क्योंकि आप इतना हैवी ट्रेन कर ही नहीं रहे हो। लेकिन अब आप आपके मान के चलो कि आपके रिकवरी आवर्स पहुंच चुके हैं 72 आवर्स तक, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 3 डेज हो गए ना। तो आप एक मसल को ज्यादा से ज्यादा वीक में अगर आप कर रहे हो, इस केस में 2 बार ही ट्रेन कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वीक में एक दिन कम से कम आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब 2 दिन रेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो किया, ठीक है, तो आपने एक दिन पुश किया, एक दिन पुल किया, एक दिन लेग किया, फिर आपको एक दिन रेस्ट देना ही पड़ेगा बीच में। बहुत जरूरी है, एक रिकवरी और आपके अच्छे होने चाहिए, बीच में आपको एक रेस्ट देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं एक ऐसा वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, ठीक है। तो मैंने मंडे ट्रेन किया, ट्यूसडे ट्रेन किया, वेडनेसडे ट्रेन किया, तो मुझे थर्सडे रेस्ट देना ही पड़ेगा अगर मेरे रिकवरी आवर ज्यादा है। क्योंकि जनरली इस केस के अंदर होता क्या है कि आपका जब इस लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो आपको बिटवीन अ वीक आपको रिकवरी आवर्स की वजह से, मतलब अपनी बॉडी रिकवरी की वजह से एक दिन रेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप फ्राइडे ट्रेन कर सकते हो, सैटरडे ट्रेन कर सकते हो, संडे अपना रेस्ट दे दो। तो आपने किस चीज का ध्यान देना कि रिकवरी फिर आपके केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज होती जा रही है, आप और अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हो। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आप एक बिगिनर हो तो वीक में 6 डेज ट्रेन कर सकते हो, डबल बॉडी पार्ट आराम से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि बड़ी मसल मेजर आप जैसे पुश पुल लेग ये रूटीन है इसको फॉलो कर सकते हो, पुश पुल लेग आराम से।
आपकी बॉडी रिकवर आराम से कर जाएगी, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एडवांस हो चुके हो, थोड़ा सा एडवांस बोलो, आप बोलूँगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, पुश पुल लेग, फिर रेस्ट, फिर पुश पुल, ठीक है। एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप हो सकता है अगर मान लो कोई बॉडी पार्ट ज्यादा पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको एक दिन वीक में एक बार ट्रेन कर लो। जैसे मेरे लेग्स स्ट्रॉन्ग है, मेरे अपने पर्सनल केसेस के अंदर मेरे लेग स्ट्रॉन्ग है, पार्ट है मेरी बॉडी का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेग्स को वीक में एक बार ही ट्रेन करता हूँ, उसमें बहुत अच्छे से इंटेंसली ट्रेन करता हूँ। बाकी मैं अपने जो अपर बॉडी है, मैं उसको वीक में 2-2 बार ट्रेन कर लेता हूँ। तो ये आपके ऊपर है। तो आपको क्या समझ में आया? अगर बिगिनर के केस में आप 6 डेज ट्रेनिंग इन अ वीक कर सकते हैं, 6 डेज चल जाएगा। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए तो 5 डेज इनफ है, ठीक है। और अगर एडवांस की बात करो कि एडवांस के केस में अगर आ गए आप, तो एडवांस के केस में भी 5 to 4 डेज इनफ होते हैं, ठीक है। मतलब आपको मिनिमम ये मान के चलो कि 4 डेज से कम तो आप नहीं कर सकते ट्रेनिंग, ठीक है। आपको एटलीस्ट 5 डेज और 4 डेज तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 डेज अगर वीक में करते हो, सिर्फ वो आपका मसल जो आपने गेन किया या जो भी आपने स्ट्रेंथ गेन किया उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, कोई ग्रोथ उसमें ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब कितना आपको कितना भी एक्सट्रीमली ट्रेन कर लेना, थ्री वीक के अंदर आप ट्रेन करो मसल बिल्डिंग के लिए। हाँ सुनो, मसल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल बिल्डिंग की बात। तो मसल बिल्डिंग के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मसल बिल्डिंग के केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, ट्रेनिंग वॉल्यूम और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, और लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है वेट या इंटेंसिटी। मैंने इंटेंसिटी की 2 मीनिंग बताई थी, क्या बताया था कि एक मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट करो हर एक्सरसाइज के अंदर, वो भी ट्रेनिंग इंटेंसिटी। तो आप उसको वेट समझ लो कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो हर एक्सरसाइज के अंदर, वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अपने आप को कितना पुश कर रहे हो। एटलीस्ट में आप पुश तो यहाँ कर रहे हो ना, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रिपीटेशन, फिर उस मसल को दोबारा ट्रेन कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। वेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करते इन केस ऑफ मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग भी दो तरह की होती है, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी और एक फंक्शनल हाइपरट्रॉफी। इसके बारे में आगे किसी क्लास में बताऊंगा। इस केस में जो आप ट्रेन कर रहे हो, मेनली जो साइज के लिए ट्रेन कर रहे हो, बिग मसल्स के लिए ट्रेन कर रहे हो, वहां पे आप ट्रेन कर रहे हो हाइपरट्रॉफी के केस में अंदर, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी के लिए, जो जनरली बॉडी बिल्डर्स करते हैं। इस केस में भी आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगी जिस लेवल पे आप सोच रहे हो। तो जनरली आप कभी भी देखना, बॉडी बिल्डर्स का जो साइज होता है और जो बेसिक जो वेट लिफ्ट है, जो जिनका गेम स्ट्रेंथ का होता है, उनके साइज की कंपेयर अगर देखो तो बॉडी बिल्डर का साइज ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा उसमें होती है बंदे में जो स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करता है। तो ये हो गया सिंपल सा, आपको ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी किस चीज पे मैटर करती है, वो डिपेंड करती है आपके रिकवरी आवर्स पे। और रिकवरी आवर्स अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपके रिकवरी आवर्स ऑलमोस्ट 48 आवर्स आपके लिए इनफ होते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा बिगिनर से अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो तो 72 आवर्स इनफ होते हैं। इस केस के अंदर आपको अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो वीक में 5 डेज अगर ट्रेनिंग करते हो, तो वो ज्यादा बेटर है आपके केस में 6 डेज के कंपेयर में, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो, अगर वीक में 6 डेज ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर है। अब रही बात लास्ट क्वेश्चन की, सर हम 7 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो 7 डेज का ऑप्शन सबसे बेकार है। आपको एटलीस्ट मिनिमम वीक में एक दिन तो रेस्ट देना होगा, अगर आप बिगिनर हो तो भी, ठीक है। तो ये बस ये बात याद रखना, बिगिनर के केस में इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, बिगिनर के केस में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, मतलब बिगिनर के केस में वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतना इंटेंस ट्रेन ही नहीं कर पाएगा जितने इंटेंस एक एक्सपीरियंस बंदा करता है, ठीक है। तो होगा क्या, तो उसको रिकवरी आवर ज्यादा नहीं लगेंगे, तो उस मसल को जल्दी जल्दी ट्रेन कर सकता है। आपको एक अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी से रिलेटेड टॉपिक और बताऊंगा, जिसके अंदर है, लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो उसको यहीं क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाना। आप लोग सोचते हो कि फिर फुल बॉडी वर्कआउट जो आपने देखा देसी गुरुजी होते हैं, वो जब आप जिम में जाते हो आपसे कहते हैं मिक्स मार, जब पहली पहली बार जिम जाते हो, ठीक है, सुना होगा ना, पहली पहली बार में जिम जाते हो, या फिर आप बहुत टाइम बाद जिम जाते हो, जिम मतलब पहले वर्कआउट कर रहे थे, फिर मसल मास ऑलमोस्ट गिर चुका, फिर दोबारा जाते हो, तो गुरुजी कहते हैं आपके जो वो भी होते सर होते हैं, कहते हैं मिक्स बॉडी वर्कआउट कर, मिक्स बॉडी पार्ट मार। अब लोग सोचते हैं कि वो गलत है, एक्चुअल में वो सबसे अच्छा तरीका है रिकवरी करने का, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी इतने लेवल पे आप इंटेंसली ट्रेन नहीं करते हो। जब आप बिगिनर होते हो तो आप आराम से उसको गेन कर सकते हो। तो आप बिगिनर केस में अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत हल्का हल्का, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि वॉल्यूम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फुल बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हो बिगिनर केस में कुछ हफ्तों तक। और एक अगर एक ऐसा बंदा है जिसके मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैं होता, मेरा मसल मास गिर गया था, है ना, मैंने वर्कआउट छोड़ रखा था काफी टाइम से, तो जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरा रूटीन क्या था, अपर लोअर अपर लोअर। मैं कैसे ट्रेन कर रहा था, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी। लेकिन इस केस में भी मेरा रेस्ट था बीच में वीक के, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं ट्रेन तो हैवी इंटेंस कर ही रहा हूँ, मेरी मसल मेमोरी अच्छी गेन कर, लेकिन मुझे फिर भी रेस्ट देना ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये ही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है, कि आप कितना ब्रीफ, कितना बोल सकते हो कि पॉइंट तक सोचते हो कि हाँ भाई यार ये चीज कैसे हो रही है, कैसे करनी है।
ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में बस समझाऊंगा कि ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा किसी बंदे ने ओवर ट्रेन किया है उस, ठीक है, और ओवर ट्रेनिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ओवर ट्रेनिंग से कैसे बचना है, ठीक है। अपने आप को नॉर्मल डिमांड तक, जो आपकी बॉडी की नॉर्मल डिमांड है वहां तक ट्रेन करना है। जो आप बिल्कुल अपने आप को पीस देते हो ना जिम के अंदर, बिल्कुल घर तक लंगड़ाते हो जाते हो, ये वो बेवकूफ़ी होती है। हमेशा याद रखना, वो बेवकूफ़ी होती है अगर अपने आप को इतना एक्सट्रीम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को हमेशा अपने ऑप्टिमम लेवल तक ट्रेन करो अगर सही में चाहिए अच्छी मसल ग्रोथ का। अब वो मैं आपको सिखा दूंगा कि क्या है कैसे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के बारे में सुना नहीं है, वेबिनार का बता देता हूँ, 30 जुलाई को वेबिनार होने वाली है। जिन लोगों को फिटनेस में करियर बनाना है, अपने लिए काम करना है, अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना है, उन लोगों के लिए वेबिनार है। 1000 रुपीज फी है जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। मतलब आपको वेबिनार के बाद एक हफ्ते के अंदर वो रिफंड हो जाएगी। जस्ट इसलिए आपको पे करना पड़ रहा है ताकि मैं आप लोगों से अगर बात करूं तो मुझे पता हो कि सामने मेरे से जो बात कर रहा है, जो वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही है, वो बंदा सच में सीरियस है। सिर्फ इसलिए आप वो पे कर रहे हो, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं उस वेबिनार के अंदर। और कोर्स की डिटेल अगर चाहिए द प्रैप कोच की, वो आपको उस वेबिनार में भी मिल जाएगी। और अगर फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है या ACPT के कोर्स के बारे में जानना, तो ये है मेरा खुद का पर्सनल नंबर। अब क्या, खुद का पर्सनल नंबर दिया है ताकि आप लोग मुझसे ईजिली मुझसे बात कर सको, ठीक है, मुझसे कनेक्ट हो सको। तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके अपने क्वेश्चन वगैरह, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।